बेटा क्लास 9th का चैप्टर है द पोट मेकर, बुक का नेम है कावेरी। इजी एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन अगर आप ढूंढ रहे हो तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। मेरा नाम है अनुभव बत्रा, द ऑनर ऑफ द एम्स इंस्टीट्यूट, जहाँ पे आपको एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी एंड साइंस फॉर क्लासेस 9th एंड 10th बहुत ही ईजिली बढ़िया एनसीईआरटी नोट्स के साथ कवर करवा दी जाती है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम द पोट मेकर चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, देखेंगे कि उसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। मैं कोशिश करूंगा कि पूरा का पूरा चैप्टर बेटा एक ही लेक्चर के अंदर कंप्लीट हो जाए, अदरवाइज हम इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे। पूरा का पूरा चैप्टर एनसीईआरटी से समझाया जाएगा, क्योंकि इंग्लिश को किसी ऑल इन वन की समरी से पढ़ने का या फिर किसी पीडीएफ से पढ़ने का कोई भी फायदा नहीं है। सो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। है द पोट मेकर। द पोट मेकर मतलब कुछ पोट्स, बर्तन, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला चैप्टर है ना। कौन है सेंटीला, कौन है एरेलना, कौन है ओनुला, कौन है मिसोबा, ये सब कैरेक्टर्स के नेम क्या है, क्या यूज है, हम बारी बारी चैप्टर के अंदर सीखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। सो स्टार्टिंग के अंदर तो हमें कुछ नहीं है, हमको सीधा चैप्टर के ग्रिप पकड़नी है। Ever since Santilla became old enough to accompany her mother to the fields and forests, she began to dream of becoming a pot maker like her mother and grandmother. एक लड़की है सेंटीला, भाई उसका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि उसकी जो मदर और उसकी जो ग्रैंडमदर है ना, वो पोट मेकर्स हैं। बढ़िया बात है, गांव के लोग हैं बेचारे, अब पोट मेकिंग करना जानते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाना जानते हैं। रोजगार करने के लिए कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा, फ्री बैठ के तो घर चलता नहीं है, फ्री बैठ के तो पेट पलता नहीं है। तो सेंटीला नाम की एक लड़की है, वो अब इतनी बड़ी हो गई है कि वो अपनी मदर और अपनी ग्रैंडमदर का साथ दे पाएगी पोट मेकिंग करने के लिए। हाउएवर एरेलना हर मदर, तो यहाँ पे पहला वर्ड मिलता है एरनेला, इसकी प्रोनाउंसिएशन है। ये कौन है? ये सेंटीला की मदर है। बहुत अच्छा कीवर्ड मिल गया है मुझे पहले। सो अभी सेंटीला की मदर का नेम है एरनेला, उसकी मदर है, वो चाहती है कि मेरी बेटी बड़ी होके वीवर बने। साथ में लिख लेते हैं। हालांकि सेंटीला अपनी मदर का साथ दे रही है पोट मेकिंग के अंदर, लेकिन उसकी मदर एरनेला चाहती है कि मेरी बेटी बड़ी होके वीवर बने। ऑन डेज व्हेन शी मैनेज्ड टू स्टे एट होम व्हाइल विद हर पेरेंट्स वेंट टू द फील्ड, सेंटीला अप्रोच एक्सपर्ट पोटर्स टू लर्न द स्किल। लेकिन बच्चे का माइंडसेट तो कुछ और है। मदर जरूर चाहती है कि मेरी बेटी बड़ी होकर वीवर बने, लेकिन सेंटीला चुपके से, जब उसके घर वाले सिटी जाते हैं, जब उसके घर वाले किसी काम से बाहर जाते हैं, तो वो चुपके से कुछ एक्सपर्ट पोट मेकर्स के पास जाती है और उनसे पोट मेकिंग की टेक्निक सीखती है। बड़ी चालाक लड़की है। They were at first amused by the little girl's insistence as they thought that she would soon outgrow her childish passion for the craft। तो जिन पोट मेकर्स के पास वो चोरी छुपे जाती है, वो भी देख के हैरान हो जाते हैं, भाई छोटी सी बच्ची है और अभी से इसके अंदर इतना पैशन है पोट मेकिंग करने का, ये कि पेरेंट्स के साथ नहीं आ रही। भाई आप लोग ट्यूशन आते हो या फिर आप लोग स्कूल जाते हो, पेरेंट्स छोड़ने जाते हैं, पेरेंट्स लेने के लिए जाते हैं, छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ। सेंटीला भी इतनी बड़ी थोड़ी हो गई है। पोट मेकर सारे बैठ के सोच रहे हैं, भाई अकेली लड़की आती है, इतना पैशन इतनी सी उम्र में पोट मेकिंग करने का, मिट्टी के बर्तन बनाने का, क्या बात है भाई। 2 वर्ड्स हैं इसके अंदर, एक तो आउटग्रो और एक इंडिफरेंस, बाद में इन पे टारगेट करूंगा मैं। सेंटीला डिड नॉट डिस्क्लोज हर फैसिनेशन विद पोट मेकिंग एट होम एज शी हैड overheard a conversation between her parents one night. Her mother was complaining about Sentila's indifference to weaving. अब यहां से आपका पहला क्वेश्चन एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो गया। सेंटीला ने कभी इस फैसिनेशन के बारे में, इस पागलपन के बारे में, पोट मेकिंग सीखने के बारे में अपनी मदर को कभी नहीं बताया, क्योंकि एक रात उसने अपने पेरेंट्स के बीच में कन्वर्सेशन सुन ली थी। क्या सुन लिया था? उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारी बेटी बड़ी होके वीविंग करे, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। लिखा हुआ हटा दिया है मैंने, पर बताया था, आप थोड़ा बैक करके देख लेना वीडियो को। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, वो चाहते हैं कि हमारी बेटी वीविंग करे, हमारी बेटी पोट मेकिंग ना करे। तो अगर सेंटीला अपने घर पे ये बात बताएगी कि मैं पोट मेकिंग सीखने जाती हूँ, तो वो तो रोक देंगे, कहेंगे घर बैठ भाई, वीविंग सीख, पोट मेकिंग में कुछ नहीं रखा। मान लेनी चाहिए यार बच्चों की बात। She said, I shall not teach her pot making as it has brought no joy to me and only a pittance for my troubles। चलो पिटेंस का मतलब समझते हैं।
पिटेंस का मतलब होता है अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड एज इनकम। पिटेंस का मतलब फैमिली इसलिए सेंटीला को पोर्ट मेकिंग में नहीं थोपना चाहती क्योंकि उन्हें पता है कि वीविंग से जितना पैसा आ सकता है उतना पोर्ट मेकिंग से नहीं आ सकता, और पोर्ट मेकिंग से बिल्कुल भी खुशी नहीं आएगी हमारी लड़की की जिंदगी के अंदर, बहुत कम इनकम आएगी। द रिवर बैंक वेयर द ग्रे एंड रेड क्ले रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग पोर्ट्स इज फाउंड इज 16 किलोमीटर फ्रॉम हेयर। एक्सट्रैक्ट के अंदर एक क्वेश्चन आता है, रिवर से दूर जहां पे ग्रे और रेड कलर की क्ले मिलती है, सेंटीला 16 किलोमीटर दूर जाती है पोर्ट मेकिंग के लिए, वो क्ले कलेक्ट करने के लिए। भाई बहुत मेहनती लड़की है अभी से ही। I need to climb down a sheer drop to the river bank and my back ache is from carrying the heavy load uphill all the way to the village, pounding the stubborn clay inside bamboo cylinders to soften it is a tedious. So ये सारी कन्वर्सेशन का मतलब क्या है? सेंटीला की मदर और ग्रैंड मदर आपस में क्या बात करती है कि भाई हमको 16 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है घर से, क्ले को बैक पे लाद के लाना पड़ता है। एक वर्ड आया था एक्स, बोलते हो ना हेड एक, स्टमक एक, पेट में दर्द, सिर में दर्द, ऐसे ही बैक एक का मतलब क्या? कमर में दर्द हो जाती है। 16 किलोमीटर दूर से पहले मिट्टी उठा के लाओ, सिलेंडर्स में भरो, बैम्बूज में भरो, उसके बाद देन फिर पोर्ट मेकिंग करो। तो हम तो अपनी लड़की को इस प्रोफेशन में नहीं डालेंगे। आपके पेरेंट्स कितना कोशिश करते हैं, आपकी ट्यूशन की फीस भरते हैं, आपकी स्कूल की फीस भरते हैं, ताकि वो आपको वो बनाना चाहते हैं जो वो कभी नहीं बन पाए। किसी का फादर बिजनेसमैन है, किसी के फादर बेचारे जॉब करते हैं, किसी की मदर हाउसवाइफ है, किसी की मदर बेचारी जॉब करती है, इसी के लिए करती है ताकि उनके बच्चे वो सब कंडीशंस ना झेल पाएं जो उन्होंने झेल ली हैं। सो आप लोग भी वैल्यू किया करो यार। सो ऐसे ही सेंटीला के जो पेरेंट्स हैं वो उसके बारे में सोच रहे हैं कि भाई हमारी बेटी को ये सब ना लादना पड़े, इसलिए उसे हम पोर्ट मेकिंग नहीं सिखाएंगे। पाउंडिंग द स्टबन क्ले इनसाइड बैम्बू सिलेंडर्स टू सॉफ्टन इट इज और टेडियस। टेडियस का मतलब होता है टायरिंग, बहुत थकावट वाला काम है। सो मेनी टाइम्स आई हैव ड्रॉप्ड the mold out of sheer exhaustion and have to start all over again. It takes months to bring out a batch of pots after so much labor. और इतना सब करने के बाद भी ना महीनों लग जाते हैं एक बैच ऑफ पोट्स को निकालने के लिए, मार्केट में बेचने के लिए। मजे वाला काम नहीं है। एंड द रिवॉर्ड अ फ्यू रुपीज, मिलता क्या है? कुछ पैसे। बट इफ सेंटीला लर्न्स वीविंग शी कैन मेक मच मोर मनी बिसाइड्स प्रोवाइडिंग इनफ क्लॉथ फॉर द फैमिली। अगर सेंटीला ने वीविंग सीख ली तो सेंटीला ज़्यादा पैसा लेकर आ सकती है अपने घर में, और कपड़े तो वो सिल के ऑब्वियस सी बात है दे ही देगी घर में, इसके अलावा पैसा भी ज़्यादा आएगा। गाँव के लोग हैं, मेन पैसे पे इनकी सुई आके अटक जाती है भाई। बढ़िया है। वीविंग इज नॉट मैसी लाइक पोर्ट मेकिंग, बढ़िया लाइन है। वीविंग मैसी नहीं है पोर्ट मेकिंग की तरह। वीविंग आप घर में भी कर सकते हो, सारे सीजन्स में भी कर सकते हो। टाइम जो लगता है वीविंग में वो बहुत कम लगता है, और जो पैसे आप कमाते हो वीविंग से वो बहुत हैंडसम कमाते हो एज कंपेयर टू पोर्ट मेकिंग। ठीक है जी। अब चैप्टर में थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लगा होगा, नेक्स्ट करते हैं आगे। सेंटीला कंटिन्यूड हर विजिट्स टू वॉच द पोर्टर्स एट वर्क। लेकिन सेंटीला, बच्चे कहाँ मानते हैं, सेंटीला ने अपनी विजिट्स जारी रखी। वो पोर्ट मेकर से मिलती है, उनके काम को देखती है। शी सो हाउ द क्ले वॉज मिक्सड विद वाटर एंड पाउंडेड, हाउ केयरफुल दे वर व्हेन दे पुश्ड देयर लेफ्ट हैंड इनटू अ लंप ऑफ द सॉफ्टन क्ले, एंड हाउ डेफ्टली they rotated the lump as they started giving shape to the rotating clay with a spiritual hand in the right hand. पूरा पोर्ट मेकिंग का प्रोसेस है, आपके एग्जाम के अंदर आ सकता है। सेंटीला बारी बारी हर चीज को ऑब्जर्व करती है कि भाई लेफ्ट हैंड लंप पे जाएगा, उसके बाद राइट हैंड से क्ले को घुमाया जाएगा, सॉफ्ट किया जाएगा, देन उसके बाद पोर्ट एक तैयार होगा। थोड़ी सी हीटिंग करनी पड़ेगी, सेट होंगी ना क्ले। द रेगुलर टैप ऑफ द स्पैटुला। व्हाट इज स्पैटुला? स्पैटुला एक टूल जो पोर्टर यूज करता है पोर्ट को शेप देने के लिए। अलग अलग प्रकार के पोर्ट आते हैं, बड़ा पोर्ट, छोटा पोर्ट। सो स्पैटुला इज अ काइंड ऑफ tool which is used to create या which is used to give shape to the pot. ठीक है सर। So after 2 or 3 days the right pots would be given a final touch up to retain the required shape and the consistency. चाहिए कुछ नहीं चाहिए, 2 या 3 दिन के बाद जब लगातार आप लंप पे हाथ रखोगे तो पोर्ट ना अपनी शेप में आना शुरू हो जाएंगे, एंड देन एक कंसिस्टेंसी के साथ एक बैच ऑफ पोर्ट्स निकल जाएगा जिसको आप मार्केट में बेच के पैसे कमा सकते हो। सो भाई काम तो देखने में खैर हैवी लग रहा है ना। ओनली देन वुड द पोर्ट्स बी टेकन आउट टू ड्राई इन द सन बिफोर बीइंग लोडेड। जैसा मैंने आपको कहा, हल्की सी हीट देनी पड़ेगी ये सब काम करने के बाद, ताकि जो गीली मिट्टी है वो थोड़ी सी सेटल हो जाए, तो उसको सन के अंदर रखना पड़ेगा, एंड देन उसके बाद आप उसको मार्केट में बेच सकते हो। तो इतना सब काम करना पड़ेगा, इसीलिए पेरेंट्स रोक रहे हैं सेंटीला को। सो उसके बाद फिर ड्राइड बैम्बू से उसे कवर करो एंड ऑल सब ये एक्टिविटीज वगैरह परफॉर्म करो, सेम मटेरियल यूज करो, क्लाइम को फायर करो, बहुत काम है। वन हैड टू टेंड द फायर केयरफुली। और ना
आग का ज़्यादा ध्यान रखना होता है। अगर आपने गलती से फायर ज़्यादा कर दी बच्चे, अगर आपने गलती से फायर ज़्यादा कर दी तो पूरे के पूरे पोट जल सकते हैं, पूरी की पूरी भट्टी खराब हो सकती है, नहीं करना। एरनेला heard of her daughter's visit but pretended to be ignorant of them। एरनेला अगेन ये वर्ड आता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। सेंटीला की मदर का नेम है। सेंटीला की मदर को पता है कि मेरी बेटी चुप करके पोर्ट मेकर से एडवाइस लेने जाती है, विजिट करती है, लेकिन वो छुपा रही है इस बात को, प्रिटेंड कर रही है। बाय लेट आफ्टरनून सेंटीला हैड टू रिटर्न होम क्विकली सो डैट व्हेन हर मदर केम बैक फ्रॉम द फील्ड्स शी वुड बी देयर। सेंटीला को सुबह सुबह जाना होता है और दोपहर से पहले अपने घर वापस आना होता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि अगर वो दोपहर को टाइम से घर नहीं जाएगी और उसकी मदर ने उसको नोटिस कर लिया तो घर में लड़ाई झगड़े, कलेश। ग्रेजुअली सेंटीलास विजिट्स बिकेम अ टॉपिक ऑफ विलेज गॉसिप। तो अब देखो, दुनिया से कोई बात छुपी नहीं रहती बच्चों या दोस्तों, जो भी हो, चैप्टर की बात हो या नॉर्मल बात हो, दुनिया से कोई बात छुपी नहीं रहती। सेंटीला क्या कर रही है? चुपचाप जाती है पोर्ट मेकर्स के देखने के लिए कि भाई पोर्ट मेकर्स किस टाइप के पोर्ट बना रहे हैं। आप एक जगह पे डेली जा रहे हो, डेली आ रहे हो, दुनिया की नज़रों में आ जाओगे, दुनिया की नज़रों से अपने आप को बचाओ। तो सेंटीला को भी यही करना चाहिए था। अगर वो विजिट कर रही है, चुप करके जाती, तो विलेज गॉसिप का पार्ट बन के रह गई। पीपल वंडर्ड व्हाई एरनेला वाज रिफ्यूजिंग टू टीच द स्किल टू डॉटर। तो लोग ये बोल रहे हैं कि जो सेंटीला की मदर है एरनेला, वो सेंटीला को क्यों रोक रही है, वो क्यों नहीं उसको अपना ड्रीम पूरा करने देती पोर्ट मेकिंग का। ऐसा क्या बात है इनके घर पे? They were worried that if all pot makers followed suit, then there would be no expert potters to take their place। वो कह रहे हैं कि अगर कल को सारे पोर्ट मेकर्स की डेथ हो जाए या कल को सारे पोर्ट मेकर्स इस दुनिया से खत्म हो जाए तो नेक्स्ट पोर्ट मेकर कौन बनेगा? ऐसे तो फिर मिट्टी के बर्तन बनना ही बंद हो जाएंगे। तो कोई अगर ये काम करना चाहता है तो उसे करने दो भाई, ट्रेडिशन को खत्म मत करो। ये विलेज के लोग हैं, आपस में बात कर रहे हैं। दैट्स इट, एंड ऑफ द पार्ट 1 फॉर टुडे। बिकॉज मेरा ये रूल रहता है कि मैं कभी भी लेंदी प्रोसेस से चीज़ों को नहीं पढ़ाता। मैंने पार्ट 1 में आपको एरेलना, सेंटीला, इन सब का इंट्रोडक्शन करवा दिया है। मैंने आपको ये बता दिया है कि वीविंग क्यों इंपॉर्टेंट है, और आप ये मान के चलो कि लगभग हमारा 35 से 40% चैप्टर जो है वो ओवर हो चुका है। सो बी ट्यून्ड फॉर पार्ट 2, जो कि इस वीडियो के नेक्स्ट डे ही अपलोड हो जाएगा। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। थैंक यू।